नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नवीन पंत। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने उसके टेक्निकल भाग पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर काफ़ी जो है कि चर्चा की है। प्यारे साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो है कि ये एक ऐसी रोचक जानकारी है जिसका आपको भी पता होना काफ़ी अनिवार्य है। तो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गैलेक्सी। इससे पहले हमने जो है कि चर्चा की है वो की है ब्रह्मांड पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और ब्रह्मांड का जो है कि विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, उसके बारे में हमने विशेष वीडियो एक बनाई है। आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर सर्च कर सकते हैं या आप मेरी प्ले लिस्ट को भी खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज चर्चा करेंगे गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। क्या होता है आकाशगंगा? देखिए, आकाशगंगा क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सिंगुलैरिटी, एक पदार्थ था, उससे हुई है। ठीक है ना? जो एक सिंगुलैरिटी था यानी कि एक पदार्थ था, ठीक है, उसमें जो है कि अचानक क्या होता है कि एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट कैसे होता है? उसके घनत्व, ठीक है, उसमें अत्यधिक दबाव के कारण जो है कि और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो उसमें सर्वाधिक था, उसके कारण जो है कि उसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। और जो है कि तब जाके हमारी क्या होती है, धीरे धीरे वो प्रोसेस स्टार्ट होती है और आगे बढ़ते हुए क्रम में जो है कि इस विशाल ब्रह्मांड का जो है कि क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, उसी में अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। किस पे आते हैं हम? गैलेक्सी। ठीक है ना? गैलेक्सी ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें जो है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है कि जिससे दर्शन होते हैं। यानी कि गैलेक्सी एक ऐसा जो है कि क्षेत्र है जहां जो है कि हमें क्या है, पूरे ब्रह्मांड का एक बिंदु अंकित होता है भाई। ठीक है ना? अब हम समझते हैं गैलेक्सी भाई। ठीक है, ये मैंने आपको एक जो है कि यहाँ पे पिक बता रखी है। तो इसमें क्या है, मैंने एक गैलेक्सी बनाया हुआ है भाई। ठीक है ना? गैलेक्सी कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किल बनाया है जो कि पूरा ब्लैक है, जो कि ब्लैक होल्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी चर्चा आपको विस्तृत जो विस्तृत रूप है उसके उससे बताऊंगा मैं। ठीक है ना? तो अभी हम आकाशगंगा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये है एक ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है, एक थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। ब्लैक होल क्या होता है? एक ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो है कि अपने उसके नियम लागू होते हैं भाई। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है कि सारे नियम खत्म हो जाते हैं भाई। ठीक है ना? यहाँ जितने भी नियम हैं हमारे वैज्ञानिकों के, वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना खतरनाक गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये जो है कि प्रकाश को भी जो है कि वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, इतना अंधकार होता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, गैलेक्सी के क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है। इसे हम ब्लैक होल के नाम से जाने जानते हैं, या इसे काला गड्ढा भी कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद जो है कि ये पूरा एक क्षेत्र होता है, विशाल क्षेत्र होता है और करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है कि ये फैला हुआ होता है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, इसमें देखो क्या होते हैं, गैस होते हैं, गैस के बादल होते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे जो है कि सूर्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टार कहते हैं। और बहुत सारे जो है कि ये ग्रह उपग्रह उल्का पिंड एस्ट्रो जितने भी होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो क्या है, इस ब्लैक होल के अंतर्गत आते हैं भाई। ठीक है ना? और जब ये सारी सामग्री मिलती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, गैलेक्सी नाम दिया जाता है भाई। ठीक है ना? उसे क्या, गैलेक्सी नाम दिया जाता है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहा जाता है। और ये क्या है, पुल्लिंग है भाई। ठीक है ना? और कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि आकाशगंगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। तो ये क्या शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो क्या है कि जो आकाशगंगा है वो बृहत रूप में फैला हुआ है। ठीक है, कहा जाता है जब प्रारंभ में जब अंतरिक्ष की खोज की जा रही थी तो हमारे विद्वान थे, वो मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड में केवल क्या है, एक ही गैलेक्सी है भाई। ठीक है, एक ही आकाशगंगा है। और उस आकाशगंगा का नाम क्या है, उस आकाशगंगा का नाम हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला कहते हैं भाई। ठीक है ना?
और आकाश गंगाएं बहुत सारी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। इसे मंदाकिनी भी कहते हैं क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर नाम से क्या जानते हैं, दुग्ध मेखला जानते हैं हिंदी में, या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी क्या होता है, मंदाकिनी जो है कि बहुत सारी आकाश गंगाओं का एक नाम रखा हुआ है कि आकाश गंगा को हम क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहेंगे, ठीक है ना। कि इसमें हिंदी भाषा में अगर शुद्ध भाषा की मैं बात करूं तो इसे क्या है, मंदाकिनी अर्थात जो है कि मिल्की वे और दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले क्या कहा जाता था कि हमारे ब्रह्मांड में जो है कि क्या है, एक ही आकाश गंगा है भाई, ठीक है। और जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा को क्या कहते हैं, उसे उसे हम मिल्की वे कहते हैं भाई। अब क्या होता है कि जब अंतरिक्ष की खोज की गई, ठीक है, तो विद्वानों में काफी खोज करने के बाद उन्हें पता लगा कि क्या है कि हमारे क्या है, क्योंकि ये तो विस्तार में है भाई, ये तो करोड़ों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है भाई, ठीक है ना। सबसे तेज अगर हम बात करें तो सबसे तेज गति जो होती है वो प्रकाश की होती है, ठीक है ना। किसकी होती है, लाइट की होती है भाई, ठीक है ना, लाइट की होती है। और ये जो है कि क्या होती है, लाइट। और इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम प्रकाश की दूरी नापते हैं तो उसे क्या, एक वर्ष के अंतराल में नापा जाता है भाई, ठीक है, मापा जाता है, कैसे, एक वर्ष, ठीक है ना। यानी कि एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी वो क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये जो आकाश गंगा है वो तो भाई करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली हुई है भाई, ठीक है ना। और इसका क्षेत्र काफी विस्तृत होता है भाई। और इसमें मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें जो है कि क्या है, करोड़ों लाखों सूर्य होते हैं, अरबों सूर्य होते हैं, अरबों जो है कि इसमें ग्रह होते हैं, अरबों खरबों जो है कि इसमें क्या होते हैं, गैस के गोले, पिंड, उल्का पिंड और जो है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किसमें, आकाश गंगा में भाई, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो हमारा सूर्य है वो जो है कि हमारी आकाश गंगा की किसमें है, बाहरी स्तर पर विद्यमान है। जो हमारा सौर परिवार है, आप जानते हैं कि सौर परिवार क्या है, सौर सूर्य से उत्पन्न जो ग्रह हैं, यानी कि सूर्य के परिवार में, यानी कि ग्रह, उपग्रह, उनके जो है कि उल्का पिंड, उनके जो आसपास के क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं वो क्या, सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये है हमारा सूर्य, ठीक है ना, और ये उसका परिवार है। और यहाँ पे ये हमारी पृथ्वी है भाई, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि जैसे कि सूर्य जो है कि जब मैं पढ़ाऊंगा, सूर्य पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या समझा रहा हूँ, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में बहुत सारे सूर्य के परिवार होंगे भाई। हम तो अभी केवल अपने सौर परिवार की या सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, या सोलर की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमारे इसमें क्या है, 8 ग्रह हैं, और जो है कि उसमें क्या है, उनके अपने उपग्रह हैं, और जो है कि उनके भी अपने उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, वो हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे ही जो है कि एक गैलेक्सी में हजारों सौर परिवार, करोड़ों सौर परिवार होते हैं भाई, ठीक है। अपने आप एक सोचने का विषय है भाई कि भाई सौर परिवार कितना बड़ा है और एक गैलेक्सी कितना बड़ा हो सकता है भाई, ठीक है ना। कहा जाता है कि सूर्य एक गैलेक्सी, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है ना, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर मार रही है भाई, ठीक है ना, ये आपको पता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है भाई, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है भाई, ठीक है ना। और गैलेक्सी किसका चक्कर लगा रहा है, हो सकता है वो किसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा हो, ठीक है ना। ये स्टडी का एक एक कल्पना के आधार पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा सूर्य जो है कि कहा जाता है कि एक गैलेक्सी का जो चक्कर लगाता है उसको लगभग 22.5 से जो है कि 24 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 24 करोड़ वर्ष एक गैलेक्सी का चक्कर लगाने में लग जाते हैं भाई। बहुत लंबा टाइम पीरियड है भाई ये, ठीक है ना। और सूर्य अपने अक्ष पर 28 दिन या 27.5 दिन में अपने अक्ष की जो है कि क्या कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। अब आती है कि अब आता है मतलब गैलेक्सी का सर्वप्रथम क्या हुआ था भाई, ठीक है ना। कहा जाता है कि सबसे पहले जो है कि गैलेक्सी, जो हमारे विद्वान थे उन्होंने गैलेक्सी को क्या कहा था कि भाई हमारे जो है कि ब्रह्मांड में क्या है, एक ही गैलेक्सी है भाई, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, या जो है कि किसके नाम से जानते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो क्या है, एक विद्वान हुए हैं एमुनल कांत भाई, ठीक है ना, कांट कांट हुए हैं, ठीक है ना।
इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पहली बार जो है कि हमें बताया था कि भाई इस ब्रह्मांड में भाई एक नहीं बल्कि जो है कि हजारों 10,000 गैलेक्सियां हैं भाई, ठीक है ना। कितनी गैलेक्सियां हैं? 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सियां। किसने कहा था? इम्यूनल कांट जो है कि एक विद्वान हुए हैं। अगर साइंस के अनुसार माने तो जो है कि क्या है, कितने 10,000 से ज्यादा क्या है, गैलेक्सियां हैं। अब क्या होता है कि टाइम पीरियड बीतता गया, जब हमारे पास जो कि यंत्र आते गए, ठीक है ना, कई स्कोप आते गए, तो एक इसमें एक महत्वपूर्ण है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है ना। क्या है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। इसको जब अंतरिक्ष में भेजा गया, कक्षा में इसको बाहर स्थापित किया गया अंतरिक्ष से बाहर, तो क्या हुआ, इस पर जो है कि 12 दिन तक क्या हुआ, निगरानी रखी गई हुई, ठीक है। किस पे? इस हबल स्पेस टेलीस्कोप पे, ठीक है। तो इसने जो स्टडी करी है, तो इसने जो स्टडी की थी, तो इसने बताया है हमें कि लगभग हमारे ब्रह्मांड में कितने हैं, 10,000, ठीक है ना, 10,000, कितने, 10,000 क्या है, 10,000 क्या है, गैलेक्सियां हैं भाई, ठीक है ना। ये तो केवल प्रारंभिक समय की बात थी, लेकिन जब धीरे धीरे हमारे जो है कि एक यंत्र गए हमारे अंतरिक्ष में, तो उनके द्वारा पता लगा कि भाई 10,000 भी नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों अरबों हैं भाई, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, उतनी गैलेक्सियां हैं। सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना होगा भाई। कल्पना का एक विषय है भाई, जिस जहां हम रह रहे हैं, ये हमारे कल्पना से भी परे है भाई। अब मैं कह दूं कि समय तो केवल क्या है, धरती पर है भाई, हमारे अर्थ पर है समय, टाइम। अगर हम अर्थ से बाहर निकलते हैं, ब्रह्मांड की सैर करते हैं, तो वहां समय समाप्त हो जाता है भाई, ठीक है। वहां ना कोई समय है, ना जो है कि वहां कोई नियम है, वहां अपने नियम होते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ मनुष्य ने पृथ्वी पर, या कि अर्थ पर जो है कि क्या है, किसके, मनुष्य के नियम है, ठीक है, मानव ने अपने नियम बना रखे, लेकिन यहाँ जो है कि ब्रह्मांड के अपने नियम कायदे लागू हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। समय की मैं अगर बात करूं, तो समय कहाँ है, धरती पर है, इससे बाहर नहीं है भाई, ठीक है ना। और समय जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष भी हमारा है, ठीक है, यहाँ का है लाइट, एक लाइट ईयर भी जो है कि क्या है, एक टाइम तक जो है कि साथ देगा, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसे आएगा कि वो भी समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और वो भी क्या है, खत्म हो जाएगा। तो आज मैंने आपको अपनी गैलेक्सी के बारे में बताया है, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि हमारी गैलेक्सी, देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है भाई, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं दुग्ध मेखला, या कहते हैं इसको मिल्की वे, ठीक है ना। मिल्की वे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी है, वो अनेक तारों, एक झुंड में रहते हैं भाई तारे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे झुंड में रहते हैं, और वो एक लाइट बताते हैं भाई। एक वाइट कलर की क्या है, व्हाइट कलर की क्या है, एक लाइट बनाते हैं, और हमें वो एक रोड के टाइप के दिखती है, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट रोड के नाम से भी जानते हैं भाई, व्हाइट रोड भी कह सकते हैं, मिल्क व्हाइट रोड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रकाश फैलाता है, ठीक है ना। और हमारी जो एक और आता, हमारा जो गैलेक्सी है, वो उसकी आकृति कैसी है, तो उसकी आकृति है सर्पिल भाई, ठीक है ना। क्या है? सर्पिल आकृति की है भाई, ठीक है ना, जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, ठीक है, स्पाइरल आकार की है भाई। अब हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है भाई कि जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारा ये गैलेक्सी है, उसके सबसे पास का जो गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है भाई, ठीक है ना। तो वो है एंड्रोमेडा है भाई, ठीक है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है ना। वो क्या है, एंड्रोमेडा है भाई, सबसे नजदीक है। और कहा जाता है ये कितने नजदीक है, ये है लगभग 2 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर भाई, 2 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर जो है वर्ष दूर है भाई। अब लगा लो 2 करोड़
50 लाख लाइट ईयर भाई, बाबा ये तो इतना दूर है, हमारी कल्पना से भी परे है भाई, ठीक है ना। तो क्या है, ये इतनी दूर है, और ये जो कि सबसे सामने कही जाती है ना। तो ये क्या है, आज हमने आपको किसके बारे में बताया है, हमने बताया है आपको गैलेक्सी के बारे में बताया है कि भाई हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी में इसे क्या कहा जाता है, इसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। हिंदी में अगर पूछा गया कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, दुग्ध मेखला है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये हमारी गैलेक्सी है भाई, ठीक है ना। और ये जो है कि एक इसके केंद्र में क्या है, ब्लैक होल है भाई, ठीक है। अब गैलेक्सी के 3 पार्ट होते हैं भाई, एक तो अंदरूनी पार्ट है सबसे अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं भाई, ठीक है। बल्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है कि तारों का घनत्व क्या है, बहुत अत्यधिक है भाई, यहाँ बहुत बृहत मात्रा में है। और यहाँ जो है कि क्या है, बूढ़े तारे हैं भाई, ठीक है, जो कि अपनी अंतिम अवस्था में हैं, और लास्ट में क्या होगा, ये यहाँ समा जाएंगे, कहाँ, इस ब्लैक होल में समा जाएंगे। ब्लैक होल इतनी भयानक सिचुएशन है कि यहाँ कोई नहीं बच सकता है भाई। शुक्र करिए कि हम जो है कि ब्लैक होल से बाहर ही कोण पर हैं, ठीक है ना। ये बहुत अभी इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं कह तो रहा हूँ, समय यहाँ है, वहाँ अरबों करोड़ों साल का टाइम लगेगा भाई, एक टाइम तो होगा कि हम भी समाप्त हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि हमारे जो सबसे नज़दीक है वो एंड्रोमेडा, कहा जाता है ये इतनी नज़दीक है कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारी जो है कि क्या, दुग्ध मेखला मिल्की वे, अगर एक साथ मिल गए तो ये आपस में टकरा के नष्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, सब खत्म कर लेंगे भाई, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन अभी नहीं आने की, ये बहुत अरबों करोड़ों लाखों साल लगेंगे भाई, तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। फिलहाल अपनी पृथ्वी की चिंता कीजिए, ठीक है ना, अपनी पृथ्वी की सुरक्षा कीजिए, है ना। तो क्या है, तो यहाँ जो है कि तारों का अत्यधिक घनत्व है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। और इसके बाहरी जो क्षेत्र है, वहाँ क्या है, तारों का घनत्व बहुत कम है भाई, ठीक है ना, दूर दूर तक है, इसीलिए एक झुंड में से ये जो दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है भाई, है ना। क्या कहा जाता है, रोड ऑफ मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा गैलेक्सी था भाई। और गैलेक्सी मैंने आपको बताया है कि गैलेक्सी जो है कि हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारी है भाई, ठीक है, हजारों करोड़ों की तादाद में है। और कहा जाता है, एक स्टडी साइंस मानता है कि जो है कि ये जो गैलेक्सियां हैं उनका निर्माण अभी तक हो रहा है। इससे पहले वाली वीडियो जब मैंने आपको ब्रह्मांड पढ़ाया था, यूनिवर्स पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बता रखा है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी, जो नए व्यूवर्स हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।